होली, दिवाली और ईद के बाद हमारे देश में आज आईपीएल को भी ऐसे ही मनाया जाता है जैसे 18 होने के बाद वैलेंटाइंस। समझ रहे हो? इसी आईपीएल में सरप्राइज और स्ट्रेटजी देख के आप तो सीआईडी का प्रद्युमन को भी भूल जाओगे। सिचुएशन और हालात तो यहाँ पे ऐसे बदलते हैं जैसे किसी गोल्ड डिगर का प्यार, और माहौल तो यहाँ पे ऐसे गर्म होता है जैसे कोई एक्शन मूवी का फाइट सीन। ऐसे तो आईपीएल को T20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। ऐसे तो कुछ क्रिकेट फैन पीएसएल को भी आईपीएल के बराबर मानते हैं। अच्छा, तो कुछ पीएसएल के बारे में भी जान लो। ऐसे तो 2016 साल में आने वाला पीएसएल को बॉलर्स का दंगल माना जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। लास्ट साल पीएसएल में रावलपिंडी का पिच में बल्लेबाजों ने बॉलर को जैसे धोया, जैसे एबी डिविलियर्स के सामने जैसन होल्डर। तो भाई टैलेंट, एक्शन, सस्पेंस और पैसों के ऊपर अगर विचार करोगे तो किस क्रिकेट लीग को ऊपर रखोगे? कमेंट करके बता देना, क्योंकि आज हम लोग आईपीएल और पीएसएल के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे किस में है ज्यादा एक्शन, किस में है टैलेंट और किस में है ज्यादा पैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टैलेंट। दोस्तों, कोई भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट या फिर कोई क्रिकेट लीग का पहला मकसद होता है नया टैलेंट को उभर के सामने लाना, और आईपीएल ने यह काम 2008 से ही शुरू कर दिया था। आईपीएल में हर साल 20 से ज्यादा नए खिलाड़ियों को मौका मिल जाता है। इसमें से 5 से खिलाड़ी तो ऐसे ही जलवा दिखाते हैं क्या कुछ दिन बाद वो लोग इंडियन जर्सी में भी दिखाई देता है। मतलब हर साल 4 से 5 खिलाड़ी तो ऐसा जरूर मिल जाता है जो इंडियन टीम के लिए मैदान में उतर सकता है। जैसे 2008 में विराट एंड रोहित शर्मा, 2010 में रविंद्र जडेजा, 2012 में मनदीप सिंह, 2013 में संजू सैमसन, 2014 में अक्षर पटेल, तो 2015 में श्रेयस अय्यर, और तो और हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ईशान किशन, और तो और पिछले साल का 2 बेहतरीन बॉलर उमरान मलिक एंड अर्शदीप सिंह। वही दूसरे साइड अगर पीएसएल का बात करें तो पीएसएल ने पाकिस्तान को उतना टैलेंट नहीं दिया जितना ने आईपीएल इंडिया को दिया। 2018 में पहली बार जोफ्रा आर्चर पीएसएल में नजर आए थे, उसके बाद बिग बैश लीग में, फिर अब तो वो इंग्लैंड का हीरो है। 2022 में हैरी ब्रूक ने पीएसएल में उसका पहली बार टैलेंट दिखाया था। अब तो इंग्लैंड का जर्सी पहन के बहुत रिकॉर्ड ऑलरेडी बना चुका है। वही 2016 में डेविड मलान और लिविंगस्टन भी ईश्वर जल्म का जर्सी पहनते हुए नजर आए थे, और 2022 में भी फिल सॉल्ट लाहौर कलंदर का हिस्सा थे। और पीएसएल का टैलेंट का बात करें तो पीएसएल का टैलेंट ने पाकिस्तान बॉलिंग को एक अलग लेवल पे लेके चला गया है। पीएसएल ने एक ही साथ पाकिस्तान को शाहीन शाह, नसीम शाह, हैरिस रोफ, मोहम्मद हसनान, जवान खान जैसा बॉलर पाकिस्तान को दिया है। जबकि लास्ट सीजन में भी पीएसएल ने पाकिस्तान को एहसान उल्लाह का जैसा एक बॉलर दिया है। तो देखा जाए पीएसएल ने पाकिस्तान को बॉलर तो दिया है, लेकिन बैट्समैन के लिए पीएसएल में सूखा पड़ गया। तो टैलेंट के हिसाब से देखा जाए तो आईपीएल का पल्ला भारी नजर आ रहा है। आप क्या बोल रहे हैं दोस्तों? प्लीज कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता देना। पॉइंट नंबर 2 है एक्शन, सस्पेंस एंड पॉपुलैरिटी। देखो भाई, एक T20 मैच में जैसे लंबा लंबा छक्का देखने में मजा आता है ना, वैसे तो शाहरुख खान का जवान मूवी में भी नहीं मिला। और यही आईपीएल में फैन का सबसे फेवरेट चीज होता है। छोटी बाउंड्री, धगर बल्लेबाज और सामने क्या मिचेल स्टार्क, क्या डेल स्टेन, सबका हाल वही होता है जो सर्कस में मदारी का। आईपीएल का पहली सीजन में डेक्कन चार्जर्स ने 216 का एक बिग टारगेट चेस किया था, और ऐसा ही एक्शन आईपीएल का हर सीजन में देखने को मिल जाता है। साथ में दुनिया का बेहतरीन कमेंटेटर्स ने एक्शन और सस्पेंस को एक साथ पेश करता है। वही पीएसएल का पहले 6 एडिशन में बॉलर दादागिरी करते हुए दिखाई दिया है। 170 का विनिंग टोटल, और कमेंटेटर्स भी एक्साइटमेंट तो है ही नहीं जिंदगी में। लेकिन इस साल का पीएसएल और रावलपिंडी का पीस ऐसा मजा दिया जैसे हॉलीवुड का कॉपी करते हुए साउथ इंडियन मूवी देखते हुए मजा आता। सही कह रहा हूँ ना? और पॉपुलैरिटी की बात करें तो आईपीएल 2020 का एडिशन सभी रिकॉर्ड तोड़ डाला था। मतलब आईपीएल 2020 का बात करें तो 400 मिलियन लोगों ने 1 मिनट में एक साथ देखा था, और ये क्रिकेट के तारीख में पहली बार हुआ था। और पीएसएल ने तो इसका आसपास भी नहीं है जनाब। आईपीएल को हर साल 32 चैनल ने ब्रॉडकास्ट करते हैं, बल्कि पीएसएल को सिर्फ 14। पॉइंट नंबर 3 है मनी। दोस्तों, T20 फॉर्मेट आने के बाद ही 2008 में आईपीएल का आगाज हुआ था, और आईपीएल का पहली एडिशन में 6 टीम ने हिस्सा लिया था। वही 6 टीम को अलग अलग फ्रेंचाइजी ने बहुत महंगे दामों में खरीदा था, जबकि आईपीएल का पहली एडिशन का ही बजट 723 मिलियन तक पहुंच गया था। और बढ़ते बढ़ते 2016 में जब पीएसएल आए थे तब तक आईपीएल का बजट 7.2 बिलियन पहुंच गई थी। जबकि 2016 में पीएसएल का 5 फ्रेंचाइजी ने सिर्फ 90 मिलियन ही दे पाई थी, और इस वक्त पीएसएल का ब्रांड वैल्यू सिर्फ $300 मिलियन ही है, जबकि आईपीएल का ब्रांड वैल्यू अब तक $11 बिलियन तक पहुंच चुकी है। सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था उस टाइम पे सोनी ने ब्रॉडकास्टिंग राइट $1.2 बिलियन पे सिर्फ 10 साल के लिए खरीदा था, जबकि पीएसएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट 2016 में सिर्फ $1.2 मिलियन पे सेल हुए थे। 2023 से 2027 तक आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट डिज्नी और टाइम्स इंटरनेट ने $6.7 बिलियन से सिर्फ 4 साल के लिए बाई किया है। जबकि पीएसएल ने 2020 से 2023 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट ईटीवी एंड पीटीवी स्पोर्ट को सिर्फ $24 मिलियन पे सेल किए थे।
पॉइंट नंबर 4 है बिग स्टार प्लेयर्स। दोस्तों आईपीएल और पीएसएल का बड़ा फर्क सिर्फ स्टार प्लेयर पे ही रहता है। मतलब आईपीएल का हर फ्रेंचाइजी के पास एक या दो स्टार प्लेयर रहता ही रहता है। जैसे आरसीबी के पास विराट कोहली, एबी डिविलियर्स के बाद फाफ डु प्लेसिस। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा, स्काई एंड जसप्रीत बुमराह। राजस्थान में जॉर्ज बटलर, गुजरात में हार्दिक पांड्या और राशिद खान। जबकि पीएसएल में शाहिन अफरीदी के रिटायरमेंट के बाद बाबर आजम, शाहिन अफरीदी और राशिद खान ही बचे हुए हैं। फॉरेनर स्टार प्लेयर का बात करें तो यहाँ पे बात पैसों का भी है जनाब, क्योंकि आईपीएल पैसा लुटाने में पीएसएल से बहुत आगे है मेरे दोस्त। इसीलिए तो दुनिया भर के प्लेयर इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि आईपीएल में उसका दाम और डिमांड बहुत ज्यादा हो सके। क्योंकि आईपीएल में प्लेयर का ऑक्शन होता है और कोई कोई प्लेयर का तो लॉटरी लग जाता है। जैसे 2021 में ईशान किशन, 2022 में श्याम करन और इस बार तो पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क का एकदम पूरा लॉटरी लग गया है। जबकि पीएसएल में पैसा कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है। पीएसएल में सबसे महंगी खिलाड़ी प्लैटिनम कैटेगरी का होता है, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इतना तो आईपीएल में एक अनकप प्लेयर को दिया जाता है। अब तो सीन भी ऐसा होगा क्या प्लेयर आईपीएल खेलने के लिए खुद देश को भी इग्नोर कर देते हैं। जैसे लिविंगस्टन को पीएसएल ने 1 करोड़ दिया है, वहाँ पे आईपीएल ने 11.5 करोड़ से खरीदा है। राशिद खान पीएसएल में 3 करोड़ में खेलते हैं और आईपीएल में इसको 16 करोड़ मिलते हैं। और अगर बात करें तो विनिंग प्राइस का, तो इस बार पीएसएल में जीतने वाला लाहौर कलंदर को सिर्फ 12 करोड़ ही दिए गए हैं। जबकि आईपीएल में सिर्फ एक ही प्लेयर मिचेल स्टार्क ने 24 करोड़ 75 लाख लेके बैठा है। जहाँ पे आईपीएल में जीतने वाले टीम को 20 करोड़ और रनर्स अप को 13 करोड़ दिया जाता है। भाई साहब इतना प्राइस तो इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला टीम इंग्लैंड को भी नहीं दिया गया है। तो मेरे ख्याल से आईपीएल को पीएसएल से नहीं T20 वर्ल्ड कप से कंपेयर करना चाहिए। तो बस वीडियो आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन सा लीग बड़ा है, पीएसएल या फिर आईपीएल? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना।